प्यारे बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास में आज हम लोग सीखेंगे कक्षा 6 गणित और अभ्यास 2B। 2B पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ। जैसे पहला है योग का नियम, योग के नियम, या इसको आप बोलते हैं प्रगुण। प्रगुण तो पहला हम लोग पढ़ेंगे जिसको कहते हैं समवरक नियम। समवरक नियम, समवरक नियम एक बार समझ लीजिए, बस सवाल की धज्जियां उड़ा देंगे आप। ठीक ना। जैसे देखिए, 6 एक पूर्ण संख्या है, इसमें एक दूसरी पूर्ण संख्या जोड़ दी गई तो एक तीसरी पूर्ण संख्या मिल जाती है। मिला कि नहीं? 6 जो है पूर्ण संख्या है, आता है ना पूर्ण संख्या में। 3 भी पूर्ण संख्या है, आता है ना। और 9 आ गया जोड़ तो पूर्ण संख्या आ गई। समवरक नियम कहता है कि अगर दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर तीसरी संख्या भी पूर्ण संख्या है तो वह समवरक नियम का पालन करती है। दूसरा नियम आता है जिसको कहते हैं क्रम विनिमेय नियम। क्रम विनिमेय नियम, देखिए समझिएगा। विनिमय का मतलब होता है व्यापार, लेना देना, देना लेना। ठीक ना। यानी कि अगर मान लीजिए एक संख्या है 6, उसमें दूसरी संख्या जोड़ दी गई 4, 6 में 4 को जोड़ा जाए या फिर 4 में 6 को जोड़ा जाए, तब रिजल्ट हमेशा बराबर आएगा। यही है क्रम विनिमय नियम, क्रम को बदलने का नियम। यानी हम लोग क्रम बदल दे रहे हैं तब भी रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको कहते हैं क्रम विनिमय नियम। तीसरा जो आता है बच्चों, वो होता है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम यानी साथ में चलने का नियम। अब इसमें मान लीजिए 3 संख्या है, 2 में पहले 5 को जोड़ा गया, 5 में फिर जो आंसर आया उसमें 3 को जोड़ा गया, 2 5 7 में 3 जोड़ के 10 बना दिया। या ऐसे भी कर लीजिए, पहले 5 में 3 को जोड़ दिया जाए, फिर बाद में इसमें 2 को जोड़ दिया जाए, रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस नियम को कहते हैं साहचर्य नियम। यानी पहले 2 को एक साथ जोड़ा जाए या बाद में 2 को एक साथ जोड़ा जाए, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक आता है बच्चों चौथा, योग का तत्समक नियम। योग का तत्समक नियम यानी कि किसी भी पूर्ण संख्या में, जैसे 6 है, इसमें 0 को जोड़ दिया जाए 6 मिलेगा, 10 में 0 को जोड़ेंगे क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, 50 में 0 को क्या जोड़ेंगे तो 0, 50 ही मिलेगा। यानी 0 जो होता है उसे योग का तत्समक नियम कहते हैं। योग का तत्समक नियम कहते हैं। क्लियर ना। समवरक नियम का मतलब एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, एक पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या को जोड़ा जाए और तीसरी भी पूर्ण संख्या आ जाए तो कहते हैं कि समवरक नियम पालन कर रहा है। क्रम विनिमय नियम, क्रम को बदल देने पर आंसर पर रिजल्ट पर कोई प्रभाव ना पड़े तो उसे कहेंगे क्रम विनिमय नियम। साहचर्य नियम, पहले 2 को एक साथ जोड़ के फिर तीसरा जोड़ा जाए या पहले दूसरे और तीसरे को जोड़ के फिर पहला जोड़ा जाए, अगर बराबर आता है तो साहचर्य नियम का पालन कर रहा है। और तत्समक नियम जो होता है, 0 को ही योग का तत्समक नियम कहते हैं। अब चलते हैं अभ्यास 2 का बी। अभ्यास नंबर 2 का बी, चलिए शुरू किया जाए। अभ्यास 2 का बी कह रहा है संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। देखिए संख्या रेखा पर कुछ जोड़ दिखाया गया, उसको लिखना है आपको। ठीक ना। तो
बहुत आसान है। जीरो से आप शुरू करेंगे, तीर को देखेंगे, देखिए जीरो ऐसे तीर चल रही है, फिर कहाँ ये खत्म हो रही है, ये खत्म हो गई 4 पे, तो इसकी वैल्यू कितना हो गई 4। अब यहाँ से शुरू करना, यहाँ से शुरू करिए, ऐसे चलिए, और ये कहाँ पे खत्म हो गया 9 पे। तो इस खाने की वैल्यू कितना आएगी, यहाँ से गिनेंगे, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5, यानी ऐसे 1 2 3 4 और 5। इस खाने की वैल्यू कितना आ गई 5। पूरे का अगर जोड़ निकालना है, देखेंगे 4 से, 0 से शुरू है, कहाँ पे गया 9 पे, यानी कि 4 खाने को 5 खाने को जब एक साथ जोड़ा गया तो ये कितना बना दिया, 9 बना दिया है। ठीक ना। दूसरा देख लीजिए, दूसरा भी ऐसे ही है। पहले 0 से शुरू हुआ, कहाँ पे खत्म हुआ है 5 पे, गिनिए 1 2 3 4 5, यानी इस खाने की वैल्यू कितना है बच्चों 5। अब जरा इस खाने की वैल्यू देखा जाए, यहाँ से शुरू करके 1 2 3 4 5 6, इस खाने की वैल्यू कितना है 6। दोनों को जोड़ने पर कितने पर खत्म हो रहा है 11 पे, देखिए यहाँ से शुरू होके ऐसे चल रहा है ना, ये कहाँ जा खत्म हो रहा है 11 पे, यानी 5 प्लस 6 को जब जोड़ा गया तो कितना मिलता है 11। ये संख्या रेखा पे ऐसे दिखाया जाता है। अगला सवाल ऐसे ही है, संख्या रेखा पर दिखाइए, संख्या रेखा पर दिखाइए, चलिए दिखाते हैं। एक बनाइए संख्या रेखा, ठीक ना, और एक जगह रखिए 0 बराबर बराबर दूरी पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जो 9 है इससे ज्यादा ही चाहिए आपको, तो पहले 0 से शुरू करना है, कितने पे, पहले खाने की वैल्यू कितना रखना है 5, तो चलिए 5 पे खत्म कर दीजिए। पहले खाने की वैल्यू कितना हो गई 5, दूसरे खाने की वैल्यू कितना करना है 4, तो 5 से आगे 4 गिनिए, 1 2 3 4, कहाँ पे खत्म हो जाएगा 9 पे खत्म हो जाएगा। तो इस खाने की वैल्यू है 5, इस खाने की वैल्यू है 4, और ये 0 से शुरू होकर के योगफल इसका कितने बराबर हो गया 9 के बराबर हो गया, यानी 5 प्लस 4 बराबर कितना आ गया 9। ठीक, ऐसे ही दूसरे वाले को दिखाना है, तो दूसरा वाला तो बहुत आसान, संख्या रेखा बन गई 0 1 2 3 4 5 6, पहले 0 से शुरू करना है, 0 पे खत्म करना, कोई मतलब नहीं है, फिर 0 से कहाँ जाना है 5 पे चले जाना है, और इस खाने की वैल्यू कितना कर देनी है 5, यानी कि ये पहला है 0 और फिर ये 5 है, यानी 0 प्लस 5 बराबर कितना आ गया 5। ठीक ना बच्चों। इसके बाद देखिए इसको, देखिए इसको 2 प्लस 3 प्लस 4 करना है ना, ये यहाँ से हम लोग संख्या रेखा बनाएंगे, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 6 7 8 9 10 11 12। पहला खाना कितना रहेगा 2, यानी 0 से शुरू करेंगे आप, कहाँ पे खत्म कर देंगे 2 पे खत्म कर देना है। दूसरे खाने की वैल्यू कितना रहेगी 3, यहाँ से शुरू किया 1 2 3, यानी 5 तक खत्म हो जाएगा। फिर तीसरे खाने की वैल्यू कितना रहेगी 4, 5 से आगे 4 गिनिए, 1 2 3 4, कहाँ तक जाएंगे आप 9 तक चले जाएंगे। तो इस अब पूरे का योगफल अगर निकालना है तो ऐसे तीर बना के ऐसे बना दीजिए, यानी ये हो गया 2, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 4, यानी 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर कितना आ गया बच्चों 9। ठीक ना, ऐसे आप संख्या रेखा पर दिखाएंगे। तीसरा सवाल देखिए, निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थान भरिए, वही क्रम विनिमय नियम चलेगा, ये बराबर है, बराबर के दोनों साइड चीजें बिल्कुल सेम होनी चाहिए।
यहाँ पे देखिए 3 4 5 इधर है और प्लस 7 8 9 है। अब इधर 3 4 5 तो मिल गया है, कौन सी संख्या नहीं है? 7 8 9 नहीं है, तो यही भरा जाएगा। योग का तस्तमक नियम कहता है कि किसी भी संख्या में अगर आप जीरो जोड़ेंगे तो वही संख्या मिलती है, यानी 2 8 8 9 आपको मिलेगा। ठीक है, साहचर्य नियम आ जाइए। साहचर्य नियम कहता है कि पहले दो को एक साथ, फिर लास्ट के दो को एक साथ, यानी 2 3 4 4 5 6 7 8 9, 4 5 6 7 8 9, बचा कितना? 2 3 4 भर दिया जाएगा। ठीक, अगला है चौथा सवाल। ये सवाल देखिए तगड़ा होगा। पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया, यानी घटाने वाला जो काम होता है, क्रम विनिमय नहीं होता है। 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। 3 उदाहरण लेने हैं और जांच करना है कि घटाने वाला जो काम है वो क्रम विनिमय नहीं है। क्रम विनिमय में क्या होता है? पहला प्लस दूसरा बराबर दूसरा प्लस पहला, हमेशा दोनों बराबर आएंगे। जरा घटाने में चेक करते हैं। चलिए एक संख्या लेते हैं 9, 9 में से घटाते हैं 4, फिर 4 में से किसको घटाना है? 9 को। जरा देखिए क्या आंसर दोनों का सेम आ रहा है। 9 में से 4 घटाएंगे 5 आ जाएगा, और 4 में से 9 को घटाएंगे तो -5 आ जाएगा, यानी कि रिजल्ट बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो क्रम विनिमय नहीं है। दूसरा उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए आप लेते हैं 10 और -5, फिर आप ले लीजिए इसी को 5 - 10 कर लीजिए, तो +5 इधर आएगा, इधर आएगा -5, फिर से बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तीसरा उदाहरण आप कोई भी ले करिएगा, 40 ले लीजिएगा, 40 - 20 कर लीजिएगा और 20 - 40 कर लीजिएगा। देखिए क्या बराबर आ रहा है? नहीं। तो अगर ऐसा हो रहा है कि युग्म बराबर नहीं आ रहे हैं, तो इट मीन्स ये क्रम विनिमय नहीं होगा, क्रम विनिमय नहीं होगा। वैसे भी याद रखिएगा कि जो घटाने की संक्रिया होती है वो क्रम विनिमय नहीं होती है। क्लियर बच्चों? क्रम विनिमय केवल जोड़ की संख्या होगी और गुणा की संख्या होती है। घटाने की संक्रिया जो होती है वो क्रम विनिमय नहीं होती है। समझ में आ गया? ये आपका रहा अभ्यास 2 का बी। 2 का बी कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 2 का सी पढ़ा जाएगा। क्लियर है? 2 का सी पढ़ा जाएगा अगले वीडियो में। ओके, पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए चलते हैं, टाटा बाय बच्चों।